डिसेबिलिटी परसेंटेज जो है इनका 70% है। हाँ। इस बच्चे का जो सोने के लायक भी नहीं है। देखिए मेंटली और फिजिकल डिसऑर्डर है ये। और दूसरे ये अभी बच्चा है। हाँ हाँ, जैसे जैसे सीपी में आगे बढ़ेगा, ठीक है, ग्रेजुअली वो कम होता है। सरकार का जो है नियम, डॉक्टर किस हिसाब से उस पर परसेंटेज दिए हैं, ये डॉक्टर जो गया की टीम आती है, गया के डॉक्टर का टीम का सिग्नेचर है। नहीं वो तो आपने डॉक्टर संजय सिंह गया सिविल सर्जन ऑफिस के हैं, उनका सिग्नेचर है। उनसे पूछिए कि ये किस आधार पर इन्होंने इतना परसेंटेज दिया है। इसके बारे में ना हम बतला सकते हैं ना कोई दूसरा आदमी बतला सकता है। मेडिकल बोर्ड का ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये मेडिकल बोर्ड से पूछना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत दर्शन। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सच देखने के बाद आपको हैरत हो जाएगा। ये बच्चा जो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से डिसेबल है, इनको 70% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। और दूसरे तरफ एक ऐसा डिसेबल व्यक्ति जो खुद से खा सकता है, चल सकता है, उसको 78% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। अब इसके बारे में हम पूछताछ करेंगे अनुमंडलित अध्यक्ष हैं प्रतोष रंजन जी कि आखिर उन्होंने वितरण करने में इतना बड़ा चूक कहाँ पे किया है। ये हैं सोनाक्षी कुमारी, डॉटर ऑफ श्री आनंद ठाकुर। उनका जो डिसेबिलिटी जो परसेंटेज दिया गया है वो दिया गया 70%। और दूसरे तरफ एक वो बच्ची जो खुद से चल सकती है, बोलने में समर्थ है और वो खुद से खा सकती है, उसे 78% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। देखिए ये खुद से चल पा रही है, बोल पा रही है, इनके दोनों हाथ नॉर्मली काम कर रहा है, इनको 78% का सर्टिफिकेट दिया गया है। कहीं ना कहीं मेडिकल सेक्टर में गड़बड़ी है। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसका परसेंटेज नहीं दिया है। तो इसके बारे में हम आगे ही पूछताछ करेंगे। यहाँ पे वितरण कर रहे थे इसी स्थानीय विधानसभा के जीते हुए विधायक जीतनराम मांझी। वितरण करने के समय उन्होंने जांच भी नहीं किया कि हम वितरण कर रहे हैं तो किसको क्या हम दे रहे हैं। एक तरफ ये बच्चा जिसका खाना खाने का भी इसके अंदर कुछ भी सलाहियत नहीं है, इनका 70% दिया गया है। और बांट रहे हैं कौन? हमारे विधायक जी जीतनराम मांझी जी। उन्होंने चेक भी नहीं किया कि किसको क्या बांटना है। ये 70% उनको डिसेबिलिटी है। और सामने देख लीजिए वो बच्चा चल सकता है, वो 78% का उनको डिसेबिलिटी दिया गया है। अभी हम जांच के पूछेंगे हम विधायक जी से भी और अनुमंडल अध्यक्ष उनसे भी हम पूछेंगे। अभी निकल रहा है उनका वाला, देखे तो खींच लिया है ना। इनको 70% दिया गया है, जो सोने के अलावा कुछ नहीं, सो भी नहीं सकता इसे, और चल उसको 78 दिया गया है डिसेबिलिटी परसेंटेज। क्या हुआ? डिसेबिलिटी परसेंटेज जो है इनका 70% है। हाँ। इस बच्चे का जो सोने के लायक भी नहीं है। देखिए मेंटली और फिजिकल डिसऑर्डर है ये। और दूसरे ये अभी बच्चा है। हाँ हाँ, जैसे जैसे सीपी में आगे बढ़ेगा, ठीक है, ग्रेजुअली वो कम होता है। सरकार का जो है नियम, डॉक्टर किस हिसाब से उस पर परसेंटेज दिए हैं, ये डॉक्टर जो गया की टीम आती है, गया के डॉक्टर का टीम का सिग्नेचर है। नहीं वो तो आपने डॉक्टर संजय सिंह गया सिविल सर्जन ऑफिस के हैं, उनका सिग्नेचर है। उनसे पूछिए कि ये किस आधार पर इन्होंने इतना परसेंटेज दिया है। इसके बारे में ना हम बतला सकते हैं ना कोई दूसरा आदमी बतला सकता है। मेडिकल बोर्ड का ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये मेडिकल बोर्ड से पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब आप वितरण कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपने कुछ जितना ज्ञान है, जैसे अभी बताया है कि ये कोई सर्जन है जो फिजिकली चेकअप करने के बाद एक परसेंटेज फिक्स करते हैं। आप सर्जन फिक्स नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होकर उन लोगों को शेड्यूल आता है, उसके आधार पर इन लोगों को सब परसेंटेज। आपका क्या राय है? ये बच्ची को आप देख रहे हैं, ये मेंटली और फिजिकली डिसेबल है। दूसरे तरफ एक वो महिला है जो खुद से खा सकती है और वो कैपेबल है अपने पैर पे चलने के लिए, उनको 78% मिला है। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में हम लोग उनसे फिर बात करेंगे। ये तैयार हों यहाँ से गया जाने के लिए और वो जाके बात करें। 10/11/22 को इनका सर्टिफिकेट बना है। आज कितना दिन हो रहा है? आज पहली बार इनका बच्चे को हम देखे हैं। अब उसके बाद अगर इनको कंप्लेन करना है तो इसके इस बार आता है रिन्यूअल करने के लिए कि हमारे हिसाब से मेडिकल बोर्ड की चूक मानी जा सकती है या हम लोगों की अज्ञानता मानी जा सकती है कि हम लोगों को परसेंटेज के बारे में जानकारी है। दोनों चीज़ आप कह सकते हैं। हमारे मेडिकल बोर्ड जो डॉक्टर MBBS पढ़ के आया हुआ है उसको चैलेंज तो हम लोग नहीं कर सकते हैं।
क्यों नहीं कर सकते हैं? उसको चैलेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं कि मिस्टेक तो किसी हो सकता हाँ है। मिस्टेक हो सकता है, उसके बारे में हम लोग चल के बात कर सकते हैं। अब ये जैसे इनको अगर लग रहा है, सोनाक्षी कुमारी के पिताजी सर मेरा आनंद जी को अगर लग रहा है कि इसमें परसेंटेज इनको कम मिला हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए भी प्रावधान है। आप एक एप्लीकेशन सिविल सर्जन के नाम से दीजिए कि हमको लग रहा है कि हमारा परसेंटेज कम है, ठीक है, ये कहाँ देंगे ये चीज़? ये सिविल सर्जन ऑफिस में सिविल सर्जन को देंगे। सिविल सर्जन बोर्ड में फिर से इसको सबमिट करेगा। आपसे सवाल है, आप अध्यक्ष हैं और आपके पास सर्टिफिकेट जमा हुआ है, वितरण करने के दौरान आप भी एजुकेटेड हैं और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं वो स्वयं इसको वितरण कर रहे हैं, तो क्या उसको पढ़ नहीं रहे हैं वितरण करने के समय कि जिसको जो पढ़ रहे हैं तो फिर चूक कैसे होगी? लेकिन फिर चूक उसके बारे में कंप्लेन हम नहीं कर सकते हैं। कंप्लेन जब भी करना होगा उस बच्चे के फादर ही कर सकते हैं। तो आपने उनके फादर से संपर्क किया इसके बारे में? अभी तो उनको सर्टिफिकेट दिया गया है, उस अवसर पर करेंगे। इनको अगर लगता है, अगर इनको लगता है कि हमारे बच्चे का सर्टिफिकेट में कम है, वो हमारे साथ आए, उनके साथ हम लड़ने के लिए। हमने प्रखंड के जो अनुमंडल के जो अध्यक्ष हैं इस दिव्यांग कमेटी के, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये मेडिकल सेक्टर की तरफ से भूल हुआ है और इसका जवाबदेही मेडिकल सेक्टर है। और इन्होंने एक सलाह भी दिया है कि कहाँ पे इनको इसके लिए पेपर को सबमिट करना है ताकि इनका जो परसेंटेज लेवल जो दिया गया है उसे इंक्रीज किया जाए। तो देखते रहिए आप भारत दर्शन। धन्यवाद।